मान लीजिए दो आवेश Q1 और Q2, यहां पे दो आवेश Q1 और Q2 माने हमने, इनके बीच की दूरी कितनी है R, और इनके मध्य लगने वाला बल F है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, अगर इनके मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समीकरण 1 और 2 को काम में लेंगे, समीकरण 1 और 2 की सहायता से, तो आवेशों का गुणनफल ऊपर आ गया और दूरी का वर्ग नीचे आ गया। ठीक है, समानुपाती चिन्ह जब भी फिजिक्स में हटाया जाता है तो एक समानुपाती नियतांक लगता है। यहां जो k है, ध्यान रखिएगा, ये जो k इसमें आ रहा है, इस k को समानुपाती नियतांक भी कहते हैं। इसको कूलाम नियतांक भी नाम दिया गया है। कूलाम नियतांक और स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग पढ़ने को मिलता है बच्चों को। स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। इस k को 1/4πε0 लिखते हैं। ये भी वैल्यू बता दूं मैं इसको। k की वैल्यू 1/4πε0 होती है। ε0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान 8.85 10⁻12 रहेगा। पाई का मान 3.14 होता है। तो इसका जब आंगिक मान आप k का लें तो ध्यान रखिएगा k का मान 9 × 10⁹ डायरेक्ट काम में लेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में ज्यादातर डेरिवेशन थोड़े बड़े इसलिए लग रहे खींचे हुए क्योंकि बार बार वो k को 1/4πε0 लिख रहे हैं, और हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको हम काम में लेंगे 9 × 10⁹। ये वाली वैल्यू जो है यहां पर मैं लिख रहा हूं 9 × 10⁹, ये वाली वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, k का मात्रक बनाना हो तो f को यहां रखो, r² को इधर लेकर Q1 Q2 को बटे में ले गए, तो ये क्या हो गया न्यूटन × मीटर² अपॉन कूलाम, दो बार आ रहा है तो न्यूटन × मीटर² अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अनुपात के रूप में देखेंगे तो 9 × 10⁹ तो ये आएगा। मात्रक के रूप में देखोगे इसकी वैल्यू किस रूप में, मात्रक क्या लिखोगे, न्यूटन × मीटर² अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है, पहली बात दो स्थिर आवेशों के लिए लगता है कूलाम का नियम। इनके अनुसार दो स्थिर आवेशों या रुके हुए आवेशों या बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 को काम में लिया जाएगा। समीकरण 1 और 2 से Q1 Q2 ऊपर आ गया, r² नीचे आ गया। समानुपाती चिन्ह को हटाया, k लगा। इस तरह प्लस माइनस का मतलब क्या है, दोनों आवेश समान प्रकृति के हों Q1 Q2 तो प्लस आने की वजह से प्रतिकर्षण समझाया जाएगा, और एक प्लस और एक माइनस होगा तो माइनस चिन्ह आएगा जो आकर्षण को बताएगा। कहने का मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो हमने ये जो वीडियो लेक्चर पढ़ा इसमें हमने आवेश के गुणधर्म, आवेश के प्रकार, क्वांटीकरण, संरक्षण और कूलाम के नियम की व्याख्या की।